Namaste everyone, welcome to your own YouTube channel of school, and this is the second part of NCERT solution. We have completed from question number 1 to question number 5, and in this video we will cover from the question number 6 to question number 10. These all questions are from the NCERT exercise. So let's see the sixth question. What is the sixth question? यदि आपने 1 to 5 का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं, मैं उसका आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द क्वेश्चन नंबर 6 इज द पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल के कंडीशन में गिर रही हो, ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, लगातार गिर रही हो नीचे की ओर, उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, तो क्या ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है उसको वायलेट कर रही है, क्या उसको फॉलो नहीं कर रही है? सो सी, यदि आप देखें कि कोई स्टोन है, यहाँ से यदि वो ड्रॉप हो रही है नीचे की ओर, और ये यदि एक हाइट h पे है, ग्राउंड से इसकी हाइट यदि h है, इफ़ इट इज़ एट द हाइट h एंड व्हेन इट स्टार्ट टू फॉल टुवर्ड द अर्थ, देन इट्स हाइट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज, उसकी हाइट जो होगी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, मीन्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट हेयर यू कैन सी द एनर्जी डिक्रीजेज. वेयर दिस एनर्जी गोज, कहाँ पे ये जो एनर्जी है कहाँ पे जा रहा है? सो वेन एट दिस मोमेंट द ऑब्जेक्ट विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, mgh. At this instant, at this position, there is no any velocity in the object, so the potential energy, so the kinetic energy will be zero. But when of object start to fall in downward direction, then it gain the velocity. अब इसकी velocity क्या होगी? Continuously its velocity get increases. So let's consider at this point it will have both. यहाँ पे यदि आप देखें तो इसमें एक हाइट भी है और ये मूव भी कर रही है. एट दिस इंस्टेंट इट विल हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसको वायलेट नहीं कर रही है. जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल? जब एक साइकिल को आप चला रहे हैं तो एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे कन्वर्जन हो रहा है? फॉर राइडिंग द बाइसाइकिल द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द पर्सन हु इज राइडिंग द बाइसाइकिल. जो चला रहा है वही सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो हियर द मस्कुलर एनर्जी इज यूज टू पैडलिंग. पैडल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, और ये आपकी मस्कुलर एनर्जी पैडल को क्या करती है? मूव करती है, उसमें एक रोटेशन क्रिएट करती है. सो पैडल में फिर क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी फिर से जो उसकी चैन है, चैन के थ्रू क्या करती है? व्हील को रोटेट करती है, व्हील मूव करना शुरू हुआ, व्हील में वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एंड देन द होल साइकिल विल स्टार्ट टू मूव. सो दीज आर टोटल द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट muscular energy convert into kinetic energy, and then due to kinetic energy cycle start to move. So basic conversion is muscular energy to kinetic energy. Now see the question number 8. Question number 8 is, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? बहुत अच्छी क्वेश्चन है. जैसे हमारे पास ये वॉल है, इस वॉल को आपने किया कि ना 1 घंटे तक कंटिन्यू पुश करता है, आप करते रहे हैं इसको, या फिर एक ह्यूज रॉक है उसको भी कंटिन्यू 1 घंटे तक आपने पुश किया, वो अपने जगह से 1 इंच के लिए भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, बट यू आर फील एग्जॉस्टेड. अब आपको इसके वजह से क्या कि एक थकान होने लगा, आपको ऐसा लगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा कोई वर्क किया है,
आपकी एनर्जी कहाँ पे गई? ना तो उसके पोजीशन में चेंज हुआ. सो योर एनर्जी इज नॉट कन्वर्ट इन द potential energy. It is not moving, so your energy is not go to transfer in the kinetic energy. There is no heat it generated. You can feel. For where your energy goes, कहाँ जाता है? Let's see, इसको ऐसे समझते हैं कि यदि क्या होता है उस बड़े से पत्थर के जगह पे एक मिट्टी की दीवार है या मिट्टी का बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, उसको आप कंटिन्यूअस थोड़ा सा पुश करते हैं या मिट्टी का दीवार है तो थोड़ा कुछ नहीं होता है, फिर आप थोड़ा सा फिर पुश करते हैं, कंटिन्यूअस पुश करते रहते हैं. दिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो वॉल जो है थोड़ा सा हिलने लगता है, या जो रॉक है मिट्टी का बड़ा सा एक है ऑब्जेक्ट, उसको आप पुश कर रहे हैं, शुरू में तो कुछ नहीं, बट धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर थोड़ा ढीला हो जाता है. आप इससे समझ सकते हैं कि आपने शुरू में जब मिट्टी के वॉल पे आपने फोर्स लगाया तो कुछ नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे वो हिलने लगा. क्यों? बिकॉज योर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा, उसको डिफॉर्मेशन में आपकी एनर्जी यूज होने लगी. उसके जो जितने पार्टिकल एक दूसरे से बाउंडेड थे उसको डिफॉर्म करने में, उसको ब्रेक करने में वो एनर्जी यूज हो रही है. रॉक में वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो नहीं दिखता है, बट एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही सही वो एनर्जी वहाँ पे यूज होती है फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मिट्टी के यदि ऑब्जेक्ट को आप लेते हैं, मिट्टी के वॉल को लेते हैं, मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लेते हैं, उसको पुश करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो टूटने लगता है. मीन्स योर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका ये आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. अ सर्टेन household has consumed 250 unit of energy during a month. How much energy is this in the joule? मीन्स कोई एक हाउस होल्ड है जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो यूनिट है 250 है, तो आपको ये बताना है कि ये एनर्जी जूल के फॉर्म में कितनी होगी. फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू नो द कन्वर्जन. मीन्स 1 यूनिट इज़ हाउ मच एनर्जी. एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, यदि आपको ये पता चल जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं. देखते हैं कैसे. वी नो डैट 1 यूनिट इक्वल 3.6 into 10 to the power 6 joule. So we have here 250 units. So it will be 215 unit will be 250 into 3.6 into 10 to the power 6. So it will be this and this. So right answer should be 9 into 10 to the power 8. The important thing which we should remember here, we should memorize here, the 1 unit equal 3.6 into 10 to the power 6 joule. Let's come to the next question. And next question is, you can see, the next question is, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्राउंड के ऊपर 5 मीटर के हाइट तक उसको रेज किया जाता है, उसको उठाया जाता है. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. पहले तो आपको ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट को एक 5 मीटर के हाइट तक रेज किया गया है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये, यहाँ पे ये ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट था, इसको आपने एक 5 मीटर के हाइट तक आपने इसको रेज किया है. इसकी ऑब्जेक्ट की मास हमें गिवन है. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 kg. ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 40 kg गिवन है. सो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल mgh. आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. विद दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. इट विल बी मास इज 40 into g. You have to take here g equal 10 and the h is 5. So it will be this much joule. यहाँ पे जो एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस विल बी 2000 जूल. अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है, when object will be at the height 5 meter then only this energy will have the object. सिर्फ ये एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी.
but when it start to fall, then it will have both kinetic energy as well as the potential energy. In the middle of the मूवमेंट, जब वो मूव कर रही है, नीचे आ रही है, तो उसके मिडिल में आपको ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. एट दिस पॉइंट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल गेट द हाफ बिकॉज हाइट इज गेट द हाफ. यहाँ पे यदि आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, देन पोटेंशियल एनर्जी लेट्स सी इट इज एट द पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. तो एट पॉइंट बी व्हाट शुड द पोटेंशियल एनर्जी? देन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी एम जी H as it given in the question. Mass is same but the height become the half, means 5/2. So the total potential energy will be 1000 joule. Where does the half potential energy, where the half energy goes? इसकी वर्क एनर्जी 1000 जूल है, तो बाकी इसकी 1000 जूल जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. तो वो काइनेटिक एनर्जी आप इजली फाइंड कर सकते हैं. इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 2000 जूल माइनस 1000 जूल, देन इट विल बी 1000 जूल. इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इन द हाफ वे ऑफ द मोशन. हाफ जब डाउन हो जाएगी तो उस टाइम पे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1000 जूल और टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी रह जाएगी 1000 जूल. इसको और भी दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और सॉल्व करना चाहें तो आप यहाँ पे इसकी हाइट के थ्रू आपने फाइंड कर लिया. यहाँ पे डायरेक्ट आप एक रिलेशन ये देख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. आप सीधा देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो 2000 जूल आपने फाइंड किया था. जब ये हाफ वे पे आ गया देन जस्ट यू हैव टू हाफ द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी 1000 जूल. यदि ये 1/4 पे चला जाता, अपने इस हाइट से 1/4 पे चला आता नीचे, तब कितनी हो जाती? जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4. ये कितना रह जाता? 500 जूल. और 500 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती. बाकी का जो 1500 है वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? बाकी का जो 500 है, बाकी का जो ये 1500 है वो किस फॉर्म में? 1000 1500, बाकी वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? तो बाकी का जो एनर्जी है वो चेंज हो गया है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो एट द 1/4 ऑफ द हाइट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 500 जूल एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी 1500 जूल. इसी तरीके से 1/5 पे आपसे पूछा जाता, देन जस्ट यू हैव टू डू ये 2000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट पे. अब इसका 1/5 रह जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो इट विल बी 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी एट द 1/5 ऑफ द हाइट. एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट दैट हाइट? इट विल बी 2000 minus 400. It will be. So from this calculation हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की हाइट घटती जा रही है, मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड द ग्राउंड, इट्स potential energy will be continuously decreasing and kinetic energy will be continuously increasing. Here we have completed the NCERT exercise question up to 10. In the next video we will complete the next 5 questions. Till then keep watching, keep learning.